रहो। हेलो। हाय नितिन, कैसे हो? बढ़िया सोनिया, तुम बताओ तुम कैसी हो? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने आईफोन खरीदा था ना? हाँ यार, आईफोन खरीदा है, क्यों बता। अरे नहीं, मुझे भी आईफोन खरीदना है पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से खरीदूं। दरअसल एप्पल की वेबसाइट पे कुछ और दूसरी वेबसाइट पे कुछ और पैसे दिखा रहे हैं। तो जहाँ सबसे सस्ता मिले वहाँ से ले लो। मैंने भी तो ऑनलाइन ही लिया था ना, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे। नो कॉस्ट ईएमआई पर? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मतलब कंपनी मुझे क्यों सस्ता प्रोडक्ट बेच रही है, वो भी बिना ब्याज के? इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये तो प्रोडक्ट बेचने का तरीका है। मतलब? सोनिया जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर कोई प्रोडक्ट किसी दुकान पर महंगा और ऑनलाइन इतना सस्ता कैसे मिल जाता है। तो इसका जवाब है कि बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहती है। जितना ज्यादा बेचेंगी उतना प्रॉफिट, यानी वॉल्यूम का खेल है। और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ये अलग अलग रिटेलर और ई कॉमर्स वेबसाइट से टाई अप करती हैं। इस टाई अप के तहत ई कॉमर्स कंपनियां और रिटेल आउटलेट चेन सीधे मैन्युफैक्चरर से माल खरीदती हैं। वेयरहाउस से प्रोडक्ट पहुंच जाता है दुकान। बीच में ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ना कोई सेल्स नेटवर्क, यानी विक्रेता के लिए कई सारे खर्चे कम हो जाते हैं। रिटेलर को प्रॉफिट के रूप में बड़ा मार्जिन मिल जाता है। इस फायदे को कंज्यूमर तक 0% फाइनेंस या नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में बढ़ाया जाता है। रिटेलर अपने मार्जिन से फाइनेंस कंपनी के ब्याज का भुगतान करता है। प्रोडक्ट पर रिटेलर को 20% से ज्यादा तक का मार्जिन मिल जाता है। अगर इसमें से 15% तक खर्च भी अगर वो कर देता है, तब भी उसे 5% का अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। और ये फायदा तभी होगा जब बड़ी संख्या में प्रोडक्ट बिकेंगे, यानी 10 या 12 प्रोडक्ट नहीं, बल्कि हजारों प्रोडक्ट बेचने पर। इसलिए रिटेलर इस तरह के ऑफर से ज्यादा ग्राहक खींचते हैं। आईफोन मेकर और आईफोन सेलर दोनों सोनिया जैसे हजारों लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं। सोनिया के लिए एक मुश्त बड़ी पेमेंट की जगह ईएमआई के जरिए पेमेंट आसान रास्ता है, लेकिन ये आसानी कई बार ट्रैप बन जाती है। सोनिया आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जब उसकी कीमत को ईएमआई में तोड़ दिया जाता है तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे कर्ज लेकर आईफोन खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं। नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा हमेशा आपका फायदा करवाए जरूरी नहीं है। कई बार जीरो कॉस्ट ईएमआई की आड़ में कंपनियां प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज जैसी फीस प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ देती हैं। सामान खरीदने के वक्त पता चलता है कि एक मुश्त पेमेंट करने वाले को जो सामान 20,000 रुपए में मिल रहा है, वो ईएमआई का विकल्प चुनने वाले को 25,000 रुपए तक में मिल रहा होगा। भले ही ग्राहक के लिए ईएमआई नो कॉस्ट यानी बिना ब्याज के ही रहती है, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत में इसे वसूल लिया जाता है। ब्याज मुक्त कर्ज के ऑफर से आकर्षित होकर ग्राहक शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ब्याज का पैसा उन्हीं की जेब से निकाला जाता है। बैंकिंग एक्सपर्ट एसडी वशिष्ठ बताते हैं कि त्योहारी मौसम में खास तौर पर दुकानदार इस तरह के ऑफर लेकर आते हैं। कंज्यूमर का सेंटिमेंट बदलकर उसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। कंपनियां इससे मुनाफा कमाती हैं और प्रोडक्ट के दाम घटाती नहीं है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि प्रोडक्ट का दाम घट गया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, यानी दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। और नो कॉस्ट ईएमआई इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये बस एक जरिया है जिससे कंपनियां ग्राहकों को अपने ट्रैप में फंसाना चाहती है। ट्रैप मतलब कि आप उस प्रोडक्ट को शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतने पैसे नहीं हो, लेकिन आप तब भी खरीद लेते हैं कि ईएमआई पे करना आसान होता है। नो कॉस्ट ईएमआई जैसा विकल्प जब भी आप चुनते हैं तो 3 बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो आप दुकानदार से ये पूछिए कि वही प्रोडक्ट नकद में किस प्राइस पर मिल रहा है और ईएमआई में उसकी प्राइस क्या है। इसके बाद आपको ये भी समझना है कि कहीं प्रोडक्ट में बहुत सारे फीस,
तो नहीं जोड़े जा रहे हैं। इसलिए रिटेलर से पूछिए कि इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है, और अगर आप मुझे ईएमआई में देंगे तब क्या प्रोडक्ट की कीमत बदल जाएगी। और तीसरी ज़रूरी बात, अलग अलग दुकानों में इस तरह के ऑफर्स को कंपेयर करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लें, क्योंकि कहने को तो नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन इसकी कॉस्ट आप ही पे करते हैं।